नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से यानी पिछले 20-25 वर्षों से जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी से और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से और इसके अलावा राजस्थान में जितने भी अन्य भर्ती एजेंसीज हैं उनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी PYQs को सोल्व करेंगे। जिसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका यानी हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कल्चर रहेगा आपका, जिसमें टॉपिक रहेगा स्थापत्य कला रहेगा। अब स्थापत्य कला में आपका टॉपिक रहेगा आज का महलों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? महलों के बारे में बात करेंगे। यानी रोजाना की आपको ये क्लासें मिलेगी, यानी PYQs की आपको क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जिसमें अगर किसी भी कैंडिडेट को PDF लेनी है तो मैंने जो यूट्यूब चैनल का होम पेज है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। अगर किसी कैंडिडेट को चाहिए तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF ले सकते हैं। ठीक है, या मुझे व्हाट्सअप या मैसेज करके आप फ्री में PDF भी ले सकते हैं। तो ये क्लासें आपकी डेली रहेगी। ठीक है, जिसमें अभी आपका कल्चर चल रहा है। जैसे आपका कल्चर कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री के दो और अन्य पार्ट्स है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे ही हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। यानी जितने भी 20 से लेकर 25 वर्षों में जितने भी PYQs आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे, व्याख्या सहित उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जैसे आपका राजस्थान का जैसे आपका PYQs पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में इंडिया का PYQs कंप्लीट करेंगे, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है स्थापत्य कला को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है महल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें टॉपिक है आपका महलों के बारे में पढ़ेंगे। यानी इनमें पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी जितने भी आपके 20 से लेकर 25 वर्षों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी चयन बोर्ड तो 2014 चयन बोर्ड की स्थापना तो 2014 में की गई है। यानी लगभग 11-12 साल जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व करेंगे, और आरपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। और साथ में अन्य जो एजेंसीज है उनके माध्यम से जितने भी राजस्थान सरकार द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है उनमें जितने भी स्थापत्य कला के महलों के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके PYQs को सोल्व करेंगे और व्याख्या सहित उनका एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, हम सुमेलित की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला आपका जसवंत थड़ा बीकानेर है, बी ऑप्शन गेटौर जयपुर है, छत्रविलास कोटा है, फिर है आपका बड़ाबाग जैसलमेर है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन है, यानी जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में है। और ये क्वेश्चन पार्ट एंड एग्जाम 2024 में पहुंचा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यानी रंग महल, कर्ण महल, अनुप महल आदि में राजपूताना मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है। ठीक है, यानी जो महल दे रखे हैं यहाँ पे, रंग महल है, कर्ण महल है, अनुप महल है। ठीक है, तो ये पहले बात करेंगे। यानी राजपूत मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है तो कहाँ पे स्थित है, पहले बात कर लेते हैं इनके ऑप्शन की। तो बीकानेर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी बीकानेर में। कहाँ पे स्थापित है? बीकानेर में। ठीक है, तो रंगमहल, कर्णमहल और अनुपमहल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है तो कहाँ पे है? बीकानेर में। यानी ये क्वेश्चन आपका कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया था। यानी जो भी कैंडिडेट इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखेगा तो आगामी जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि PYQs को सोल्व करने से लगभग जितने भी एग्जाम्स होती हैं उनमें लगभग 30 से लेकर 40% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और साथ में जो एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लगभग 80 से लेकर 90% जीके इसमें कवर हो जाएगी। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। तो व्याख्या देखें तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया था और लाल पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़े।
यानी लालगढ़ महल पैलेस और संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया था, यानी इसी क्वेश्चन से कोरिलेटेड क्वेश्चन है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है आपका महाराजा गंगा सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा राय सिंह और महाराजा लाल सिंह। ठीक है, तो लाल सिंह इनके पिता थे, तो पिता की याद में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यानी महाराजा गंगा सिंह द्वारा। ठीक है, गंगा सिंह द्वारा लालगढ़ महल पैलेस बनाया गया था। और एक क्वेश्चन पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता में 7 सितंबर 2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हॉल ऑफ हीरोज, क्या नाम है? हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? ठीक है, यानी हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? कृषि पर्यवेक्षक 4 फरवरी 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। रामनिवास बाग, मंडोर बाग, विद्याधर बाग और निवास बाग। तो दो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड मंडोर बाग में कहाँ पे स्थित है? मंडोर बाग जोधपुर में, मंडोर बाग में। यानी हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडोर बाग में। नेक्स्ट आगे बढ़े। यानी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? यानी ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने जितने भी राजप्रसाद है, महल है, तो बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का जो एग्जाम लगा था 17 मई 2024 को, आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का, यानी जो हिस्ट्री का पेपर था, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, फिर बी ऑप्शन है एल्फिंस्टन, और सी आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, और फिर है विलियम क्रुक। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कर्नल जेम्स टोड ने बताया था। किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे बढ़े। यानी शिक्षक ग्रेड सेकंड में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी बूंदी में एक रंग महल है, कौन सा महल है? रंग महल। तो रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है यहाँ पे आपका छत्रसाल है, फिर है सामंत सिंह है, फिर है रतन सिंह है, फिर है पृथ्वीराज द्वितीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी छत्रसाल ने। किसने करवाया था? छत्रसाल ने। किसका निर्माण करवाया था? यानी बूंदी के रंग महल का निर्माण राजा छत्रसाल ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो आप में से बताओ कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। ऑप्शन है आपका 1 या 4, 5 या 7। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 3 ऑप्शन, यानी 5 मंजिल। यानी जो हवा महल है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी जयपुर में पहले आगे क्वेश्चन आएगा, पर पहले बात कर लेते हैं। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिल है इसकी? 5 मंजिला है, और इसमें 953 झरोखे हैं। कितने हैं? 953 इसमें झरोखे हैं। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया था, और एलडीसी एग्जाम जो आपकी 11 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी, और वनरक्षक में और छात्रावास अधीक्षक 2008 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासक काल में हुआ था? जैसा कि अभी बात कर चुके हैं। ऑप्शन है आपका सवाई जय सिंह, जगत सिंह, प्रताप सिंह और सवाई राम सिंह। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था हवा महल का निर्माण। फिर बात करें आगे। यानी बीएसटीसी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है कि बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है कि इनमें से 3 स्टेटमेंट तो सही है और 1 स्टेटमेंट गलत है, कौन सा? ठीक है, देखते हैं इनको। तो बादल महल का निर्माण प्रेवा लाजवर्थ पत्थर से हुआ है। फिर यह गेब सागर झील के किनारे स्थित है। फिर ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो ये बात भी सत्य है, बी भी राइट है, और तीसरा नंबर ऑप्शन राइट है। फिर उदयपुर का शानदार महल है, तो ये गलत है। ठीक है, तो परेवा पत्थर से निर्मित यह महल गेब सागर झील डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महारावल पुंजराज द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण पुंजराज द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो बादल महल जो गेब सागर झील है वहां पे स्थित है।
इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। तो गेप सागर झील किनारे उदय विलास महल निर्माणकर्ता की बात करें तो महारावल उदय सिंह ने करवाया था। उदय विलास के थम्पिया महल निर्माणकर्ता की बात करें तो महाविलास शिव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था। एक चारों तरफ विजय निवास है, उदय विलास है, लक्ष्मण विलास है, कुमान विलास है, महलों से ये घिरा हुआ है। अब बात करें नोट में, तो डूंगरपुर में स्थित एक अन्य प्रसिद्ध महल जूना महल भी है। ठीक है, कौन सा महल है? जूना महल। डूंगरपुर में एक प्रसिद्ध जूना महल है, ध्यान रखना आपको। इन जूना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में भी है। यह एक 7 मंजिला महल है जिसका निर्माण रावल वीर सिंह ने करवाया था। एंड जूना महल का निर्माण किसने करवाया था? रावल वीर सिंह ने करवाया था। ठीक है, वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखें, यानी कार्टा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस जेल में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया है? पहले तो ये बताओ कि जो जल महल है वो कहाँ पे है? जल महल आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। और कौन सी झील में करवाया था उसके बारे में देख रहे बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका पंचपहाड़ी झील, फिर जमवारामगढ़ झील, मानसागर झील और चौथा है चंदलाई झील। तो थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, यानी मानसागर झील में। कौन सी झील है? मानसागर झील में राजा सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा जल महल का निर्माण करवाया गया था। यानी ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। तो जल महल किस झील के मध्य स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका मानसागर झील, कायलाना झील, फाय सागर झील और आना सागर झील। ठीक है, तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसागर झील। क्या हो जाएगा? मानसागर झील, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो मानसागर झील में स्थित इस 5 मंजिला, यानी जो आपकी जल महल है वो 5 मंजिला है। कितना है? 5 मंजिला है जल महल। 5 मंजिला जल महलों का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा कब करवाया गया था? यानी जब आपका जो हवा महल का निर्माण करवाया गया था प्रताप सिंह के द्वारा, तो उसी समय 1799 ईस्वी में करवाया गया। इस महल की 4 मंजिलें पानी में है। ठीक है, 5 मंजिला है जिसमें 4 मंजिलें तो इसमें पानी में है। ठीक है, और 1 मंजिल ऊपर है। तो इन्हें आई बाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आई बाल के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर को देखें, यानी हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी लवण निरीक्षक 22 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम कंडक्ट की गई थी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, जिसमें क्वेश्चन पहुंचा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप में से कोई बताओ कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? जय सिंह है, रतन सिंह है, लालचंद उस्ता है, हरि सिंह है। तो तीसरा राइट हो जाएगा। इन लालचंद उस्ता के द्वारा, किसके द्वारा? लालचंद उस्ता एक आर्किटेक्चर था, उसके द्वारा हवा महल की डिजाइन तैयार की गई थी। कब की गई थी? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इसका वास्तुकार या आर्किटेक्चर की बात करें तो लालचंद उस्ता था। कौन था? लालचंद उस्ता था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हवा महल की। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि हवा महल 5 मंजिला है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। और इसमें 953 झरोखे हैं और 365 खिड़कियां हैं। कितनी है? 365 खिड़कियां हैं। तो 5 मंजिला इस इमारत में 953 तो झरोखे हैं, 365 इसमें विंडोज है, खिड़कियां हैं। इसकी 5 मंजिलों के नाम की बात करें, ठीक है, ध्यान रखना आगे क्वेश्चन आएगा, अभी सोल्व करेंगे उसमें आएगा, और आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी 5 मंजिलों के नामों की बात करें तो पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर है। ठीक है, पहली मंजिल। सेकंड आपकी रतन मंदिर है, तीसरी आपकी विचित्र मंदिर है, चौथी आपकी प्रकाश मंदिर है। ठीक है, और लास्ट आपकी हवा मंदिर है। ठीक है, 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर है। इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, यानी जो हवा महल है उसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है और सही कथन कौन सा होगा उसके बारे में बात करनी है। पुलिस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। हवा महल 8 मंजिली संरचना है, यह बात गलत है। जैसा कि भाई जस्ट बात कर चुके हैं कि हवा महल की जो मंजिलें हैं वो 5 मंजिल है, यानी 5 स्तंभ है। और हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया है, यह बात सत्य है। यानी 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था।
हवा महल की बात करें 953 इसमें झरोखे हैं, वो या जटिल डिजाइनों में से की गई खिड़कियां हैं। ठीक है, हवा महल में 5 मंजिलें हैं। ठीक है, तो इस कारण से आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है, 2 और 3 इसमें राइट है। अब क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। ठीक है, अब आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें, जैसा कि जस्ट अभी बात कर चुके हैं। तो पहला आपका रतन मंदिर है, फिर हवा मंदिर है, फिर प्रकाश मंदिर है, फिर प्रताप मंदिर है। तो ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप मंदिर। कौन सा हो जाएगा, यानी इसको देख लेते हैं। जैसा कि अभी बात की है कि जो फर्स्ट मंजिल है उसका नाम शरद मंदिर या प्रताप मंदिर है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप मंदिर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी हवा महल की फर्स्ट मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है, प्रताप मंदिर। नेक्स्ट आगे बढ़े। यानी प्रयोगशाला सहायक 3 फरवरी 2013 को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करें हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। ठीक है, हवा महल की तीसरी मंजिल के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन में बता रखा है विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर और आपका फिर है रतन मंदिर। तो बताइएगा इसमें कौन सा आपका राइट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो तीसरी मंजिल का नाम है यानी ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, यानी विचित्र मंदिर। क्या नाम है, विचित्र मंदिर। यानी हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। यानी ये लास्ट वाली तीनों गलत है। नेक्स्ट आगे बात करें। उम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उमेद भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं उमेद भवन कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है। तो थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, यानी जोधपुर में। कहाँ पे है, उमेद भवन जोधपुर में है। अभी नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, उसकी व्याख्या सहित इसको देखेंगे। फिर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा पैलेस है, चित्र पैलेस। आपको ध्यान रखना है चित्र पैलेस कहाँ है और इसका निर्माण किसने किया था, कब किया था, अभी देखेंगे उसको। तो चित्र पैलेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका अध्यापक भर्ती गणित एवं विज्ञान में जो अभी लेटेस्ट पिछले साल आपका पिछली भर्ती का एग्जाम लगा था 26 फरवरी 2023 को, उसमें पूछा गया था। उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान में पूछा गया क्वेश्चन है। आरसीएफ आरपीएससी द्वारा एसीएफ और एफआरओ एग्जाम में आया था, पटवार में आया था, कांस्टेबल 2003 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन है उमेद भवन पैलेस जोधपुर, फिर है गजनेर पैलेस बीकानेर। फिर आगे बात करें रामबाग पैलेस जयपुर, फिर है डिग पैलेस भरतपुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उमेद भवन जोधपुर। कहाँ पे है ये, उमेद भवन जोधपुर में। कहाँ पे है, उमेद भवन जोधपुर में चित्र पैलेस है। अब इसकी व्याख्या देखें आगे। यानी उमेद पैलेस की नींव किसने रखी थी, पहले तो ये बात करते हैं। उमेद पैलेस की नींव महाराजा उमेद उमेद सिंह ने कब रखी थी, महाराजा उमेद सिंह ने, जैसा कि नाम से प्रतीत है। यानी महाराजा उमेद सिंह ने रखी थी। कब रखी थी, 18 नवंबर 1929 ईस्वी को रखी थी, तथा यह 1943 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, यानी 1929 में तो इसकी नींव रखी गई थी और 1943 लगभग 14 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। छितर पत्थर का इसका निर्माण होने के कारण, यानी छितर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे छितर पैलेस भी कहते हैं। यानी इसको छितर पैलेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि छितर पत्थरों से इसका निर्माण हुआ था, इस कारण इसे छितर पैलेस कहते हैं। और इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह द्वारा 18 नवंबर 1949 को नींव रख के किया गया था और 1943 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसकी विशेषताओं को और बात करें, सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इसके वास्तुविद की बात करें तो हेनरी वॉल लंचेस्टर थे, यानी जो इसके आर्किटेक्चर थे उनका नाम था हेनरी वॉल लंचेस्टर थे। यह पैलेस यूनानी गैथिक इंडो सार्सनिक शैली में बना है। यानी कौन कौन सी शैली में बना है, यूनानी गैथिक इंडो सार्सनिक शैली में बना है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखें। यानी कृषि प्रवेशक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, वनपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है। ये आगरा वाला ताजमहल नहीं है, मारवाड़ का ताजमहल है। तो निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, यानी इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। ऑप्शन है जगमंदिर महल, लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा, फिर बड़ा बाग। तो तीसरा राइट हो जाएगा जसवंत थड़ा। कौन सा है, जसवंत थड़ा, जो जोधपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अब इसको देखेंगे कहाँ पे स्थित है और इसका निर्माण कब किया गया है।
तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में, ठीक है, एन जो मेहरानगढ़ दुर्ग है चिड़ियाटूक पहाड़ी पे स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित सफेद संगमरमर से निर्मित छतरी, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने, किसने निर्माण किया था इसका? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की, यानी सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में 1899 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1899 में, ठीक है, मारवाड़ के ताजमहल का। इसे राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ जसवंत थड़े को। फिर बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। जैसा कि इसके बारे में, जैसा कि नाम से प्रतीत है, इसमें से मुझे नहीं लगता है कोई नहीं बता पाएगा इसका आंसर। तो बताओ आप में से इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? यानी 9 महल है और जो सेम बने हुए हैं, तो कौन सा किला है उसमें बने हुए, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 28 फरवरी 2023 को रिट में हिंदी सब्जेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ है, गागरोन है और तारागढ़ है। चित्तौड़गढ़ यहाँ पे नहीं है, गागरोन झालावाड़ वाला नहीं है, तारागढ़ वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 या नाहरगढ़, ठीक है। यहाँ जयगढ़ के पास में जो किला है नाहरगढ़, वहाँ पे एक जैसे 9 महल है, ठीक है। एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ में किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखें। इसमें बता रखा है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है। जैसा कि अभी जस्ट बात कर चुके हैं, यहाँ जसवंत थड़ा, मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, यानी अध्यापक कनिष्ठ अभियंता 2020 वाले एग्जाम में थर्ड ग्रेड शिक्षक में पूछा गया, वन रक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, अध्यापक संस्कृत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन जोधपुर, बीकानेर, आमेर, उदयपुर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंड फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में है, ठीक है, एंड मेहरानगढ़ की तलहटी में बसा हुआ है। फिर बात करें जोधपुर में जसवंत थड़े के निर्माता कौन थे, ठीक है। तो जसवंत थड़े का निर्माता कौन है? तो महाराजा भगत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेश सिंह और फिर है महाराजा विजय सिंह। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार सिंह। क्या हो जाएगा? सरदार सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो राजस्थान की तैयारी करता है वो लगभग हर कैंडिडेट जानता है। तो थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन, यानी ईओ आरओ एग्जाम जो 2023 में आयोजित की गई थी सेकंड पारी में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका चांदन नलकूप, फिर है मॉडल नलकूप, फिर है खारा नलकूप, फिर है ताज नलकूप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदन नलकूप। कहाँ पे? चांदन नलकूप। चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट, यानी सिलिसेड लेक पैलेस सर्किट में स्थित है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सिलिसेड, जैसा कि आप सभी को पता है, सिलिसेड कहाँ पे है? अलवर में है। तो अलवर में है तो कौन से जो टूरिस्ट सर्किट है, ठीक है, तो कौन से सर्किट में स्थित है? तो ऑप्शन बात करें, यहाँ पे ढूंढान है, फिर ब्रज मेवाड़, मेवाड़ और बांगड़, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ब्रज मेवाड़ क्षेत्र में। एंड जो टूरिस्ट सर्किट है आपका अलवर क्षेत्र वाला, ब्रज मेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। तो सिलिसेट लेक पैलेस ब्रज मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है। 26 को देखें, यानी सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? प्रयोगशाला सहायक भूगोल सब्जेक्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी कैंडिडेट को नहीं आता होगा कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। और अभी इसकी बात करेंगे, इसका निर्माण कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी बात करते हैं, संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन बात करें उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, तो ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी स्थित है। फिर बात करते हैं सही, जैसा कि जस्ट पहले बात कर चुके क्वेश्चन की, लेकिन पुनः बात कर लेते हैं, इसका रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे, यानी किसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, वनपाल ग्राम विकास अधिकारी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह सेकंड, प्रताप सिंह सेकंड और संग्राम सिंह द्वितीय। यहाँ पे चौथे नंबर का आपका राइट हो जाएगा, यानी संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सहेलियों की बाड़ी
उदयपुर में स्थित है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। इसका निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था? 18वीं सदी में संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराणा फतेह सिंह की बात करें, यानी महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण या इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। इसने महाराणा फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था, और जो इसका निर्माण करवाया था वो संग्राम सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में करवाया था, जो उदयपुर में स्थित है। अब निम्नलिखित में से सुमेलित युग में कौन सा है? सुमेलित युग में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि नथमहल की हवेली जोधपुर है, फिर बता रखा है फलवर्दी का देवी मंदिर माउंट आबू है, चंद्रमहल जयपुर है, और फिर मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़ है। तो इसमें पूरे ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, और मालकोट दुर्ग भी गलत है। तो यहाँ पे चंद्रमहल जयपुर में है, तो ये सही है। अभी और बात करेंगे ये कौन कौन से महल कहाँ पे स्थित है। तो चंद्रमहल की बात करें, चंद्रमहल आपके कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? जयपुर में है। तो चंद्रमहल कहाँ पे स्थित? सिटी पैलेस में है। तो चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह के समय वास्तुकार जो आर्किटेक्चर था विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा करवाया गया था। इस महल की बात करें तो महल में दीवान ए आम में महाराजा की निजी पुस्तकालय है, यानी जो महल है दीवान ए आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय है, यानी पोतीखाना है, और शिलाखाना भी है। शिलाखाना है शस्त्रागार, जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं। तो मुबारक महल, ठीक है, मुबारक महल की बात करें तो माधो सिंह द्वारा अतिथि सेवा हेतु बनवाया गया था। यानी मुबारक महल कहाँ है? तो मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर में है। तो माधो सिंह द्वारा अतिथि सेवा हेतु इसका निर्माण किया गया था। फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑप्शन सुमेलित नहीं थे, सिर्फ जो चंद्रमहल है वो जयपुर वाला सुमेलित था। ऊपर वाले बात करते हैं तो नथमहल की हवेली कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है कि नथमहल की हवेली जैसलमेर में है। फलवर्दिका देवी का मंदिर की बात करें तो मेड़ता रोड नागौर में है। और मालकोट दुर्ग की बात करें, कौन सा दुर्ग है? मालकोट दुर्ग। तो मालकोट दुर्ग आपका मेड़ता सिटी नागौर में है। कहाँ पे है? मेड़ता सिटी नागौर में है, ठीक है। आगे बढ़े, 29 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल, कौन सा महल है? एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है, ठीक है। अब इसमें से बता रखा है कि थम्बिया महल है जिसको चारों ओर से घेरने वाले 4 महल है, इनमें से कौन सा महल नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विजय विलास है, उदय विलास है, हुक्म निवास है, और फुमान निवास है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी हुक्म निवास, ठीक है। यानी ये जो तीसरा नंबर का वो नहीं है, और बाकी विजय निवास है, उदय विलास है, फुमान निवास है। तो व्याख्या देखें, एक थम्बिया महल चारों तरफ से विजय निवास भी है, उदय विलास भी है, जैसे बात कर चुके हैं। इसमें एक लक्ष्मण निवास है, और लास्ट में आपका कुमार निवास है, ठीक है। तो हुक्म निवास की जगह पे लक्ष्मण निवास होना चाहिए था। तो इन चारों से ये घिरा हुआ है। 30 नंबर को देखें, तो चोखेलाव महल, क्या नाम है? चोखेलाव महल, महल का नाम है चोखेलाव महल। राजस्थान के किस किले में स्थित है? यानी JN सिविल डिप्लोमा 18 मई 2022 को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन की बात करें, हनुमानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, बीकानेर दुर्ग है। तो यहाँ पे आपका तीसरा नंबर का राइट हो जाएगा जोधपुर दुर्ग में। कहाँ पे है चोखेलाव महल? जोधपुर दुर्ग में स्थित है। चोखेलाव महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ जो मेहरानगढ़ दुर्ग है चिड़िया टूप पहाड़ी पे, वहाँ पे स्थित है, जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्ग में स्थित अन्य महलों के बारे में बात करें तो फूल महल है, यानी जो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें एक फूल महल भी है, जिसका निर्माण 1724 ईस्वी में अभय सिंह द्वारा करवाया गया था, जो पत्थर पर बारीक खुदाई और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट महल की बात करें मेहरानगढ़ में, यहाँ पे मोती महल भी है। कौन सा महल है? मोती महल। तो सूर सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यानी मोती महल मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण सूर सिंह द्वारा किया गया है, और ये सुनहरे अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ख्वाब महल है, तख्त विलास है, जानकी महल है, और दीपक महल इसमें स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 31वें नंबर क्वेश्चन की, तो अंबर यानी आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसा कि इसमें बताने का आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति जानता है। यानी आमेर महल कहाँ पे है? तो आमेर महल जयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण 1592 ईस्वी में मानसिंह प्रथम द्वारा किया गया था, ठीक है। तो पुलिस परीक्षा 13 मई 2022 के एग्जाम में फर्स्ट पारी में पूछा गया है। राइट आंसर की बात कर लेते हैं, आमेर महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। आमेर महल का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा किया गया था, जैसा कि बात कर चुके हैं। तो आमेर महल की एक विशेषता और देख लेते हैं कि आमेर महल में दीवान ए आम, कौन कौन से महल है? दीवान ए आम, और इसके अलावा शीश महल, दीवान ए खास।
दीवान ए आम तथा दीवान ए खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जयसिंह द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना है आपको। वो शीश महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम भी कहा है, ठीक है। और जो शीश महल है वहां पे शीशा लगा हुआ है, शीश महल, तो इसको कवि बिहारी ने क्या कहा है? दर्पण धाम भी कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से कवि ने कहा है, तो कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम के नाम से भी संबोधित किया है। नेक्स्ट आगे बात करें, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 की परीक्षा में पूछा हो क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि जस्ट बात कर चुके हैं, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भगवान दास, राजा मानसिंह, राजा जयसिंह और महाराजा सवाई जयसिंह, ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने, किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने, जैसा कि जस्ट बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसमें बता रखा है एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें ऑप्शन है आपका महाराजा अजित सिंह ने, फिर आपका बी ऑप्शन है राजा भारमल ने, फिर है राणा सांगा ने, और फिर लास्ट ऑप्शन है आपका सवाई जयसिंह ने। तो इसमें बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा अजित सिंह ने। किसने करवाया था? यानी थंबा महल का निर्माण महाराजा अजित सिंह ने करवाया था, अजित सिंह ने। नेक्स्ट आगे बढ़े, 36 नंबर का क्वेश्चन है, यानी वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? क्या नाम है? वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिकी डिप्लोमा जैन भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 की भर्ती का। तो नवलगढ़, गलियाकोट, डूंगरपुर या भैचोड़ला और मैनसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी भैचोड़ला में है। वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? भैचोड़ला में है। व्याख्या, तो वीरों का स्मारक स्तंभ की बात करें तो ये भैचोड़ला डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रणथंभौर का जो किला है उसमें महलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सा किला है? ऑप्शन में अभी बात करेंगे, तो रणथंभौर में स्थित है, ठीक है। बादल महल की बात करें तो ये भी नहीं है। फतेह महल की बात करें, फतेह महल नहीं है। जोगी महल की बात करें, जोगी महल राइट है, और चंद्र महल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो रणथंभौर का किला है वहाँ पे जोगी महल है, ठीक है। जोगियों का स्थान था, इस कारण से इनको जोगी महल कहा जाता है। जोगी महल रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करें, राजस्थान में स्किल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका माधवेंद्र पैलेस, फिर है सरिस्का पैलेस, यानी एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है जल महल पैलेस, फिर उमेद वन पैलेस। या फिर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी माधवेंद्र पैलेस। कहाँ पे? माधवेंद्र पैलेस आपके जयपुर में है, तो माधवेंद्र पैलेस में कौन सा पार्क है? स्कल्पचर पार्क। व्याख्या देखें तो माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ फोर्ट, जो नाहरगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट में जयपुर में स्थित है, जहां भारत की प्रथम सार्वजनिक मूर्तिकला आर्ट गैलरी स्थित है, ठीक है। नाहरगढ़ फोर्ट में भारत की प्रथम सार्वजनिक मूर्तिकला आर्ट गैलरी भी स्थापित है, जो कहाँ पे है? माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ में स्थित है। फिर बात करें विजय स्तंभ के संबंध में सही कथन क्या है, यानी जो कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, उसके बारे में बता रखा है कौन से स्टेटमेंट्स में सही है। बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये बात बिल्कुल सत्य है, आप सभी जानते हैं। फिर महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण, किसने निर्माण करवाया था? इसने महाराणा कुंभा ने, जो मालवा गुजरात में विजय प्राप्त हुई थी उसके लिए करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था, यह बात बिल्कुल सत्य है। फिर बात करते हैं, ये 9 मंजिला है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जेता का विशेष योगदान था, तो यह बात भी सत्य है। इसमें जो चारों ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव, यानी पूरे चारों इसमें राइट है, ठीक है। 9 मंजिला भी है, और जो विशेष योगदान जेता का रहा था, इसके अलावा चित्तौड़ में स्थित है, और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के कारण जो विजय मिली थी उसके कारण विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, यानी इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है और इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है, ठीक है। पशु परिचय 2024 की तो आपकी एग्जाम दिसंबर
2024 में जिसका आयोजन किया गया था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर, बी ऑप्शन है लाल संगमरमर और सफेद बालू पत्थर, फिर है केवल काला पत्थर, फिर है केवल लाल पत्थर। तो इसमें ए राइट हो जाएगा, यानी लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, वो जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है वो कीर्ति स्तंभ से संबंधित है। 42 नंबर वाला क्वेश्चन को देखें। यानी राजस्थान में स्थित विजय द्वार का जो विजय द्वार स्तंभ है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, विजय द्वार का ऑप्शन है बप्पा रावल, राजराज चोल, महमूद खिलजी, राणा कुंभा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। नेक्स्ट आगे बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटि कहाँ स्थित है? कौन सी कोटि है? सुनहरी कोटि। कई एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है सुनहरी कोटि का, तो आपको ध्यान रखना है। यानी ये असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 27 जुलाई 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है और पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सुनहरी कोटि की बात करें, ऑप्शन आपके पास टोंक में, जैसलमेर में, बूंदी में, झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ टोंक में। सुनहरी कोटि कहाँ स्थित है? टोंक में। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखें। तो व्याख्या देखें, सुंदरी कोठी टोंक में। इस कोठी की पहली मंजिल, ठीक है, पहली मंजिल की बात करें तो इस कोठी की पहली मंजिल का निर्माण नवाब अमीर अली ने, यानी जो पहली मंजिल है उसका निर्माण तो नवाब अमीर अली ने 1824 ईस्वी में प्रारंभ किया था, और जिसे 1834 ईस्वी में नवाब वजीरुद्दौला ने पूरा करवाया था। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति ये कौन है? नवाब वजीरुद्दौला ने इसको पूरा करवाया था। कब करवाया था? 1834 ईस्वी में। और दूसरी मंजिल की बात करें यहाँ पे, तो दूसरी मंजिल का निर्माण 1817 ईस्वी में नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। यह कोठी दीवारों और छतों पर सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो सुनहरी कोठी है टोंक वाली, किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका मुख्य कारण प्रसिद्ध होने का कि इसकी छतों पर सुनहरी पच्चीकारी बनी हुई है तथा मीनाकारी से ये सुसज्जित है, इस कारण से ये प्रसिद्ध है। कौन सी कोठी? सुनहरी कोठी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? ठीक है, अब जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पुलिस कांस्टेबल जो 14 जुलाई 2018 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें, नवाब वाजिद अली शाह है, फिर नवाब अमीर खां है, फिर तीसरा ऑप्शन है नवाब बिरजिस है, और लास्ट ऑप्शन आपका नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान है, जैसा कि जस्ट बात कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान ने नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। बात करते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन की। मुगल, यूरोपीय और राजपूत सभ्यता कला का अद्भुत समन्वय व मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल कहाँ स्थित है? ठीक है, मुबारक महल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षक ग्रेड 3 में 2006 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय व मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें आपका जयपुर में, फिर लावा सरदारगढ़ में, फिर टोंक में और फिर झालावाड़ में। तो ए ऑप्शन आपका जो ए राइट हो जाएगा, यानी जयपुर में। मुबारक महल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयपुर के सिटी पैलेस, यानी जो जयपुर का सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। यानी जो सिटी पैलेस है उसमें मुबारक महल है, तो मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने अतिथियों को ठहरने के लिए करवाया था। ध्यान रहे, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मुबारक महल टोंक में भी स्थित है। जयपुर के अलावा मुबारक महल है वो टोंक में भी स्थित है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो मुबारक महल टोंक में भी स्थित है, जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चा में रहा था। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा टोंक के महल में ऊंटों की कुर्बानी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, यानी इलीगल कार्य था, इस कारण से ऊंटों की कुर्बानी दी जाती थी, उसको राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। मुबारक महल अपना सिटी पैलेस में भी स्थित है और उसके साथ साथ में टोंक में भी स्थित है। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काठ का रैन बसेरा क्या नाम है? यानी काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो ए राइट हो जाएगा इसमें, यानी काठ का रैन बसेरा महल है जो झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, व्याख्या देखें, लकड़ी से निर्मित यह महल झालावाड़ के राजा, यानी झालावाड़ का जो राजा था, क्या नाम था राजा का? राजेंद्र सिंह ने 1936 ईस्वी में लखनऊ से एक प्रदर्शनी में खरीद कर लाए
यानी लखनऊ गए थे 1936 में, एक प्रदर्शनी आयोजित हो रही थी लखनऊ में, वहां से इस प्रदर्शनी में इसको खरीद कर लेके आए थे और इसे किशन सागर झील के किनारे स्थापित किया था। ठीक है, काठ का रैन बसेरा महल को किशन सागर झील के किनारे स्थापित किया था। यह लकड़ी से निर्मित है, यानी यह लकड़ी से निर्मित इस महल का निर्माण देहरादून की वन शोध संस्थान ने किया है। ठीक है, यानी जो देहरादून की वन शोध संस्थान है उसके माध्यम से इस महल का निर्माण किया गया है, यानी काठ का रैन बसेरा महल जो झालावाड़ में स्थित है। 47वें नंबर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस सेकंड पारी 2024 में तथा RS प्री 2015 में, यानी देख लो RS प्री 2015 में पहुंचा हुआ क्वेश्चन है जिसका एग्जाम अक्टूबर 2015 में किया गया था। तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पुष्कर है, डीग है, किशनगढ़, अजमेर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर, यानी जो पुष्कर झील है वहाँ पे जहांगीर का महल है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, पुष्कर अजमेर में। कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में जहांगीर का महल स्थित है। तो जहांगीर के महल पुष्कर झील पुष्कर अजमेर के किनारे वराह घाट, कौन सा घाट है? यानी वराह घाट घाट पर स्थित है, जिसका निर्माण की बात करें जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, यानी जहांगीर ने निर्माण करवाया था। फिर बात करें डीग के महलों की, तो डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? शिक्षक ग्रेड सेकंड 2010 की परीक्षा दिसंबर 2010 में जिसका आयोजन किया गया था उसमें पूछा हुआ कि सुना है डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपका महाराजा ईश्वरी सिंह ने, महाराजा भवानी सिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने, और फिर आपका महाराजा बदन सिंह ने। तो चौथा आंसर इसमें राइट हो जाएगा आपका, यानी जो महाराजा बदन सिंह है उसने डीग के महलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह द्वारा डीग के महलों का निर्माण करवाया गया था। डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। अभी वर्तमान में डीग जिला बन गया है। डीग जल महलों का निर्माण, अगर वहाँ पे जल महलों की बात करें तो डीग के जल महलों का निर्माण की बात करें तो सूरजमल ने करवाया था। जल महलों की बात करें यहाँ पे जल महल आ जाता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन, तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और जो सामान्य महल है उनका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। सूरजमहल ने करवाया, सावन भादो महल व गोपाल महल का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। ठीक है, अब इसकी बात करें सावन भादो महल है और गोपाल महल है उसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। भरतपुर स्थित किशोरी महल, कौन सा महल है? यानी भरतपुर स्थित किशोरी महल का निर्माण महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए करवाया था। यानी जो भरतपुर में स्थित कौन सा महल है? किशोरी महल। किशोरी महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने अपनी जो रानी है किशोरी उसकी याद में इस महल का निर्माण भरतपुर में करवाया था। ठीक है, और महल का क्या नाम है? किशोरी महल का, किशोरी महल है। ठीक है, अपनी पत्नी के नाम से किशोरी देवी के लिए करवाया था। फिर बात करें नेक्स्ट, इसमें डायरेक्ट आंसर है, यानी कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? ठीक है, कृष्णा विलास महल है उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? तो यहाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में स्थित है। पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कृष्णा विलास महल की बात करें जो पिछोला झील है, कौन सी झील है? पिछोला झील। तो पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर स्थित है? यानी पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, जो उसके किनारे पर कृष्णा विलास महल स्थित है। एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन की बात करते हैं। BSTC 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी सरगासुली कहाँ पे स्थित है? तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सरगासुली आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट आगे बात करें, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें समय लेना चाहिए उसकी व्याख्या करनी चाहिए, उनमें थोड़ा मैं रुक रहा हूँ। वो जो इजी क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसको हर व्यक्ति कर सकता है, हर कैंडिडेट कर सकता है, तो उसमें अनावश्यक समय लगाने में कोई फायदा नहीं है। तो आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बात करते हैं 51 नंबर की, तो 1743 से 1746, यानी 1743 से 1746 के बीच झील महल यानी लेक पैलेस, क्या नाम है? लेक पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, लेक पैलेस पूछ रहे हैं यहाँ पे, यानी जो उदयपुर में लेक पैलेस है उसका निर्माण, लेक पैलेस ये झील महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी 1700 अवधि बता रही है इसमें 1743 से 1746 के मध्य। राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन सा है? जगत सिंह द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आगे बड़े क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर का क्वेश्चन है, यानी एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियां, जिनमें से सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके वह है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका शिक्षक ग्रेड सेकंड 2009 की
परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीसी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है जूना पैलेस डूंगरपुर, जगनिवास उदयपुर, राय का बाग पैलेस जोधपुर, बादल महल जैसलमेर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। यानी जो जूना पैलेस कहाँ पे है, डूंगरपुर में, जूना पैलेस। ठीक है, जूना पैलेस की विशेषता है, तो जूना पैलेस डूंगरपुर। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा, जूना पैलेस डूंगरपुर। तो महल पैलेस की व्याख्या देखें तो जूना पैलेस डूंगरपुर महाराउल डूंगरपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, महाराउल वीर सिंह देव द्वारा निर्मित है। यानी महाराउल वीर सिंह देव द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो 7 मंजिला है। यानी जो कितना मंजिला है, 7 मंजिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की। यानी निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है। ठीक है, यानी असंगत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें ऑप्शन आपका पुष्पक महल सवाई माधोपुर, फिर जूना महल डूंगरपुर, अबेड़ा महल अलवर, फिर अबली मीणे का महल कोटा। तो यहाँ पे राइट आपका जो असंगत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अबेड़ा महल अलवर की बात करें तो अबेड़ा महल कोटा में है, अबेड़ा महल अलवर में नहीं है, कहाँ पे, कोटा में है। तो इस कारण से असंगत है। उसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। अबली मीणी का महल की बात करें तो अबली मीणी का महल कोटा में है। तो कोटा के शासक राव मुकुंद सिंह ने, शासक का नाम क्या था, राव मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान रानी मीणी यानी पासवान अबली मीणी के लिए बनवाया है। यह महल वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स, अगर इस महल की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसे राजस्थान के दूसरे ताजमहल की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, यानी राजस्थान का मारवाड़ का ताजमहल है वो जसवंत थड़ा है। तो इसके अलावा दूसरा ताजमहल की बात करें तो इससे राजस्थान के दूसरे ताजमहल की संज्ञा भी दी गई है। किसकी, किसको, यानी अबली मीणा के महल को। अबेड़ा महल की बात करें तो चंबल नदी के किनारे स्थित इस महल का निर्माण महाराव अभी सिंह ने करवाया था। यानी जो अबेड़ा महल है कोटा में, तो अबेड़ा महल का निर्माण महाराव अभी सिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया है। इसमें हाड़ौती का इसे, ठीक है, इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता है, तो अबेड़ा महल कोटा को कहा जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण महाराव अभी सिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया था। फिर और देख लेते इसकी व्याख्या। यानी कोटा में स्थित अन्य महल की बात करें, ठीक है, अबेड़ा महल की कर चुके हैं। तो कोटा में स्थित अन्य महल एक जगमंदिर महल है, इसका निर्माण दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के लिए इसका निर्माण करवाया था। और किशोर सागर तालाब के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, किशोर सागर तालाब के मध्य स्थित है। और गुलाब महल की बात करें, कोटा में एक महल हो रहा है, कौन सा महल है, गुलाब महल। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण राव जैत सिंह हाड़ा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, राव जैत सिंह हाड़ा द्वारा। आगे बढ़े। 56 नंबर का क्वेश्चन है, उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबों के यानी के तट पर शांतिपूर्वक स्थापित है। ठीक है, यानी उदयपुर सिटी पैलेस के बारे में मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा। तो इसकी व्याख्या देखें, पहले इनके ऑप्शन को सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका, यानी जो आपका उदयपुर सिटी पैलेस है वो कहाँ पे स्थापित है। पहला ऑप्शन आपका दूध तलाई झील है, ये गलत है। फिर पिछोला झील है, फिर आपका रंग सागर झील है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे, पिछोला झील, यानी उदयपुर में जो पिछोला झील है वहां पर सिटी पैलेस है। तो उदयपुर की सिटी पैलेस पिछोला झील उदयपुर के किनारे पर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने, ठीक है, अब यह महत्वपूर्ण है, यानी जो पिछोला झील है पिछोला झील के किनारे स्थित है। और इसके निर्माण की बात करें तो महाराजा उदय सिंह ने, यानी उदय सिंह द्वितीय ने, उदय सिंह सेकंड ने इसका निर्माण 1559 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था, 1559 ईस्वी में महाराजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर सिटी पैलेस का निर्माण करवाया गया था। फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों, यानी जो फर्ग्यूसन है इतिहासकार, उसने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। पिछोला झील के अंदर जगनिवास महल भी है, यानी जो पिछोला झील है उसमें एक जगनिवास महल है और जगमंदिर बने हुए हैं, यानी जगनिवास महल भी है और जगमंदिर भी है। जिनमें बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में इसमें एक होटल संचालित है जिसका नाम है होटल लेक पैलेस संचालित है। यानी पिछोला झील में जो आपका जगनिवास महल और जगमंदिर बने हुए हैं उसमें वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। फिर बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की।
यानी अनेक खिड़कियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महंत के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भूलन और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है, जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है। खेतड़ी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि जो महल है खेतड़ी का वो कहाँ पे है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका झुंझुनू। क्या हो जाएगा? झुंझुनू में। खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में। ये शिक्षक ग्रेड 3 2006 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका निर्माण, जो खेतड़ी का महल है उसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए करवाया था। अब कब करवाया था वो थोड़ी और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यानी खेतड़ी महल का निर्माण कब हुआ था? यानी 1760 ईस्वी में। कब किया गया था? 1760 ईस्वी में खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल, यानी खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल, शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है, यानी इसे शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। और 1891 ईस्वी में, यानी जो 1891 ईस्वी में जो महाराजा था अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद वहां पे गए थे, तो इन्होंने इसी महल में विश्राम किया था या यहीं पर ये रुके थे। फिर बात करें 58 नंबर की, यानी कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? जैसा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, झुंझुनू का हवा महल की अब जस्ट बात की है, तो इसमें पशु परिचर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है। झुंझुनू का हवा महल की बात करें तो खेतड़ी महल, जसवंतड़ा, लालगढ़ पैलेस, जगमंदिर पैलेस। ठीक है, तो जसवंतड़ा आपका जोधपुर में, लालगढ़ बीकानेर में, जगमंदिर आपका उदयपुर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी खेतड़ी महल। कौन सा महल है? खेतड़ी महल। नेक्स्ट आगे बात करें 59 नंबर का क्वेश्चन है, यानी विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी जेआरए जूनियर अकाउंटेंट 1994 की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेआरए 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। ऑप्शन है इसमें आपका सिटी पैलेस जयपुर, फिर खेतड़ी झुंझुनू, फिर हर्ष की पहाड़ियां सीकर, लास्ट है आपका लेक पैलेस उदयपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी सिटी पैलेस। कहाँ पे रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में। यानी चांदी का सबसे बड़ा पात्र है जो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? जयपुर में रखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। यानी जेआरए 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करें यानी आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यानी फतेह प्रकाश, क्या नाम है? फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ आप में से फतेह प्रकाश महल किस किले में स्थित है। ऑप्शन है इसमें आपका राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, जैसलमेर है, नाहरगढ़ है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एंड चित्तौड़गढ़ में। यानी जो फतेह प्रकाश है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले में किया गया है। कौन से किले में किया गया है? चित्तौड़गढ़ किले में। और महल का नाम क्या है? फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज लगभग 61 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, जिसमें आपका जो टॉपिक था स्थापत्य कला का, आर्ट एंड कल्चर का आपका जो पार्ट है, जिसमें से स्थापत्य कला को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका महल है जो 20-25 वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना 2014 में हुई थी। तो उसके पश्चात में लगभग 10-12 वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं चयन बोर्ड द्वारा, और 20-25 सालों में आरपीसी द्वारा, और इसके अलावा जो अन्य भर्ती परीक्षाएं एजेंसीज हैं उनके माध्यम से जितने भी क्वेश्चन स्थापत्य कला में महलों के बारे में पूछे गए हैं उनको सोल्व कर चुके हैं। यानी पिछले वर्ष के जितने भी PYQs है, प्रीवियस ईयर सोल्व्ड पेपर को सोल्व कर चुके हैं, और व्याख्या सहित प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनमें व्याख्या करवाई जा रही है, और जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनमें डायरेक्ट आंसर की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आपकी एक क्लास से डेली चलेगी, यानी प्रत्येक एक क्लास से, यानी मिनिमम एक क्लास से इस यूट्यूब चैनल वामिका अकेडमी के माध्यम से अपलोड की जाएगी। ठीक है, ये सभी क्लासें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर किसी भी साथी को पीडीएफ लेनी है या किसी प्रकार की क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई क्यूरीज आ रही है या कोई समस्या आ रही है, या आप किसी प्रकार की सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत नंबरों पे या कमेंट करके आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि मैं आगामी जो भी क्लासेज आए उसमें सुधार कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।